सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस ऑन लूप्स इन सी प्लस प्लस। तो गाइस अब बेसिकली क्वेश्चंस आ गए हैं लूप्स के अंदर, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन है, टेक 10 इंटीजर फ्रॉम कीबोर्ड यूजिंग लूप्स एंड प्रिंट द एवरेज वैल्यू ऑन द स्क्रीन। तो गाइस बेसिकली क्वेश्चन तो सिंपल ये समझ में आ ही रहा है कि हमें 10 इनपुट लेने यूजर के पास है और उसके बाद लूप का यूज करके हमें उसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, सम int सम। इसके बाद में इसमें एक एवरेज के भी एक ले लेता हूँ यहीं पे सम के बाजू में, मतलब अब गैस एक फोर लूप चला देते हैं कि फोर। अब गैस सबसे पहले हमने देखा था कि इनिशियलाइजेशन करनी है लूप की, तो मैं लिख देता हूँ int I इक्वल टू 1। बेसिकली हमारा जो लूप होगा वो 1 से इनिशियलाइज हो रहा होगा। उसके बाद कंडीशन ले लेते हैं कि जब I की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 तक होगी तब तक ये लूप चलेगा, क्योंकि हमें 10 बार चलाना है इसलिए। उसके बाद अपडेट के लिए मैं I प्लस प्लस ले लूंगा कि जैसे ही एक लूप कंप्लीट होगा उसके बाद I की वैल्यू है वो और बढ़ जाएगी, और ये टिल जब तक I की वैल्यू 10 तक नहीं हो जाती तब तक ये चीज चलेगी। अब ये हो गया। अब उसके लूप के अंदर आते तो सबसे पहले मैं यूजर को सम इनपुट का मतलब जो उसकी वैल्यू होगी वो उसे कहूंगा कि इनपुट कर दे सी आउट। एंटर द वैल्यू, वैल्यू एंटर करते हैं और लास्ट में एंटर। अब गैस उसके बाद मैं यहाँ पे सम को डिक्लेयर करता कि उसकी वैल्यू इनिशियलाइज से सबसे पहले 0 से स्टार्ट होगी। अब यूजर के पास से जो इनपुट आता है उसे हम ले लेते हैं एज ए वेरिएबल एक्स, क्योंकि गैस हमें बार बार जो उसकी वैल्यू है सम की वो चेंज करनी पड़ेगी। तो वो चेंज किसके रिस्पेक्ट में होगी, तो एक्स पे हम चेंज करेंगे। इसे भी ऊपर ही लेते हैं, इसकी वैल्यू बार बार चेंज होती है। तो ये जो वैल्यू होगी वो एक्स के अंदर इनपुट हो जाएगी। एक्स की इनिशियल वैल्यू में 0 ले लेता हूँ। अब गैस सम जो होगा वो हमारा होगा सम, तो प्रीवियस वाला था स्टार्टिंग में तो 0 ही है प्लस एक्स से। यहाँ पे सम की वैल्यू चेंज होती रहेगी। उसके बाद जो हमने एवरेज वेरिएबल लिया था उसकी अगर हम बात करें तो एवरेज जो होगा वो सम एवरेज को भी बात लेते हैं, वरना हर एक बार ये अलग अलग ही वैल्यू लेगी। एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय 10, क्योंकि हम 10 वैल्यू लेंगे। बस गैस यहाँ पे हो गया। अब मेरे को ये एवरेज की जो वैल्यू है वो कुछ मतलब आउटपुट में लेंगे, तो मैं लिखूंगा सी आउट एवरेज एवरेज लास्ट में कैंसिल। अगर ठीक है तो सही है। देखिए रन करके देखते हैं कोई एरर है या नहीं है। नहीं गैस कोई एरर नहीं है। अब टर्मिनल के ऊपर जाऊंगा, लिखूंगा डॉट स्लैश F1, जिसका नाम था मैं वैल्यू एड करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंटर 10। तो एवरेज इज 5। तो गाइस यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो गाइस मूव ऑन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। गाइस अपना अगला क्वेश्चन है कि हमें यूजर के पास से इनपुट लेना है n इक्वल टू 4, और बेसिकली हमें ये पैटर्न जो है गाइस वो प्रिंट करवानी है। तो गाइस इसके लिए सबसे पहले मैं आपको दो चीज समझा देना चाहता हूँ कि हमें यहाँ पे दो चीज इंप्लीमेंट करेंगे। एक तो होगी रो हमारी,
फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, मतलब एन की वैल्यू अगर यूजर 4 डालेगा तब हमें ये पैटर्न चाहिए। तो गाइस जब 4 उसकी वैल्यू होगी तब हमें देखते हैं नंबर ऑफ रोज कितने हैं। नंबर ऑफ रोज की मैं गाइस बात करूँ तो 1 2 3 और 4, गाइस 4 रोज है उसके अंदर और कॉलम भी कितने हैं 4। मतलब एन की जो वैल्यू होगी उससे मुझे ये पता चला है कि एन की जो भी वैल्यू होगी उसके रोज और कॉलम एन की वैल्यू के बराबर ही होने वाले हैं। उसके बाद गाइस अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं पहली रो के अंदर मेरा 1 स्टार है, दूसरी रो के अंदर 2 स्टार है और तीसरी रो के अंदर 3, चौथी के अंदर 4। मतलब गाइस जैसे जैसे हमारी जो रोज होगी उसकी उसका जो नंबर होगा, रो नंबर जो हमारा होगा उसके उतने ही नंबर ऑफ स्टार्स हो गए। एग्जाम्पल की तरह ये रो 1 है तो उसके अंदर 1 स्टार है, रो 2 के अंदर 2 स्टार है, तीसरी रो के अंदर 3, चौथी रो के अंदर 4 और पांचवी रो के अंदर 5। ऐसे ही पूरी जो पैटर्न होगी वो प्रिंट हो रही होगी। तो गैस इसके लिए सबसे पहले मैं एक क्लियर कर दूं कि हम एक फॉर लूप लेंगे जो कंट्रोल कर रहा होगा अपनी रोज को, और दूसरा फॉर लूप लेंगे जो कंट्रोल कर रहा होगा कॉलम्स को। तो गैस इसके लिए एक कोड लिख के देखते हैं, मैं आपको कोड में ही समझा देता हूँ कि क्या चीज होगी। तो गैस अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो सबसे पहले गैस मैं यूजर के पास से एक वेरिएबल ले लेता हूँ int एंड उसके बाद इनपुट भी ले लेंगे n को। अब गाइस मैं एक फॉर लूप बना देता हूँ फॉर आई। गाइस ये जो फॉर लूप होगा वो अपनी रोज को कंट्रोल कर रहा होगा, 0 से ये इनिशियलाइज होगा, नहीं गाइस 0 से नहीं, हम इसे 1 से इनिशियलाइज कराएंगे। उसके बाद इसकी जो कंडीशन होगी वो ये होगी कि i is less than equal to n तक। मतलब जो ये कंडीशन होगी वो कब तक चलेगी, तब तक जब तक i की वैल्यू है वो n से इक्वल नहीं हो जाती। सिंपल समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि i जो है वो अपना रोज है, मतलब रो की वैल्यू तब तक जब तक यूजर के दिए गए इनपुट से सेम नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलेगा। बाय प्लस प्लस की आई की वैल्यू हर लूप के बाद उसकी वैल्यू ऐड हो रही होगी। उसके अंदर गए ये जो फंक्शन है वो रोज को कंट्रोल करेगा। अभी ये कॉलम के लिए यहीं पे लेंगे फॉर int j, उसकी वैल्यू भी 1 से इनिशियलाइज हो रही होगी क्योंकि हमारी जो नंबर ऑफ कॉलम्स है और नंबर ऑफ रोज जो है वो n के बराबर ही है, मतलब तीनों तीन सेम हो गई। यहाँ पे आप गए j को कॉलम सपोज कर लीजिए। उसके बाद सेम वे की j की वैल्यू कब तक चलेगी जब तक i के बराबर वो नहीं हो जाती। क्योंकि गाइस यहाँ पे अगर हम देखें तो जो स्टार्स जो है कॉलम, जो रोज जो है वो कॉलम के ही बराबर है। मतलब अगर i की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे जो रोज जो होगी वो 2 ही होगी और जो कॉलम होंगे वो भी 2 ही होंगे, इसलिए i की वैल्यू के बराबर चल रहा होगा j। उसके बाद गाइस जब ये कंडीशन होगी तब सी आउट करवाएंगे हम स्टार, ब्रैकेट के अंदर स्टार। उसके बाद गैस यहाँ पे गैस एंडर नहीं लिखेंगे, एंडर लिखेंगे तो होगा क्या कि जो स्टार होगा वो अलग अलग प्रिंट हो रहा होगा। जैसे कि हमने देखा कि रो 2 के अंदर एक साथ 2 स्टार है, ऐसे प्रिंट नहीं हो रहा होगा, एक स्टार उसके नीचे एक स्टार, ऐसे नीचे नीचे गैस प्रिंट होगा। हमें साइड में चाहिए। उसके बाद गैस ये जब कंडीशन हो जाएगी तब हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे कॉलम वाले लूप से, और यहाँ पे सिंपल लिखेंगे सी आउट एंडल, ये आप लाइन ब्रेक कर दो। अब गाइस यहाँ पे इस लूप को समझते हैं यहाँ की होगा क्या। सबसे पहले गाइस रो के ऊपर हम फोकस करेंगे कि हमारा जो आई जो है वो रोज है। तो गाइस रो की जो वैल्यू होगी आई उसकी इनिशियलाइज होगी 1 से, ये रो 1 की हम पहले बात करेंगे। उसके बाद गाइस कॉलम की वहीं पे बात करेंगे, तो कॉलम भी वहीं पे उसके साथ ही है। जब गाइस आई की वैल्यू 1 होगी यानी कि रो 1 की हम बात करें, उसके अंदर कॉलम भी हम देखेंगे कॉलम 1, रो 1 के अंदर कॉलम 1, ये जब कंडीशन होगी तब हम स्टार प्रिंट कर देंगे। उसके बाद गाइस क्या होगा कि ये जो लूप होगा वो खत्म हो जाएगा। उसकी जे की वैल्यू गाइस मैंने यहाँ पे कंडीशन नहीं डाली कि जे की जो वैल्यू है वो प्लस प्लस हो जाएगी। उसके बाद जो गाइस जे की जो वैल्यू वो 1 से 2 हो जाएगी और ये लूप जब खत्म हो जाएगा तब एंडल कंडीशन हो जाएगी। गाइस मैं इसे आपको नोटपैड में करके दिखाता हूँ कि क्या होगा।
सबसे पहले गाइस रो 1 की हम बात करेंगे, उसके बाद कॉलम 1 के अंदर जाएंगे, तब एक स्टार प्रिंट होगा। उसके बाद क्या होगा गाइस कि ये जो सेकंड वाला है जो लूप होगा ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन हम फॉर लूप के अंदर ही होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि सी आउट एंडल, ये मतलब अब लाइन ब्रेक कर दो। तो जैसे ये एक स्टार आया, हमने क्या किया, लाइन को ब्रेक कर डाला, नई लाइन स्टार्ट की। उसके बाद गाइस ये लूप वापस से रन होगा। अब आई की वैल्यू 2 होगी, जो कि बेसिकली 4 से नीचे ही है। उसके बाद यहाँ पे फिर से देखेंगे कि जे की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 से नीचे, मतलब आई से नीचे, आई की वैल्यू भी 2 है, तो ये लूप और रन होगा। फिर से गाइस चेक करेंगे कि यहाँ पे आपको मैं बोल रहा हूँ उससे कंफ्यूजन होगा, मैं यहीं पे आपको करके दिखाता। अब ये गाइस सेकंड लाइन के लिए क्या चेक करेगा कि अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब नीचे इस लूप के अंदर जाएंगे, कॉलम वाले लूप के अंदर, तभी जे की वैल्यू तो 1 ही है, तो एक बार लूप चलेगा। एक बार जैसे लूप चलेगा तो हमें क्या प्रिंट होगा, स्टार। उसके बाद गाइस तभी ये स्टार प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जे की वैल्यू, क्योंकि 1 ही है, तब जे की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अब नई वैल्यू जे की क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन ली है कि जे की वैल्यू तब तक ये लूप चलेगा जब तक जे की वैल्यू आई से सेम नहीं हो जाती। तो यहाँ पे गाइस जे की वैल्यू 2 हो गई, तो यहाँ पे क्या और एक्स्ट्रा प्रिंट होगा। बेसिकली गाइस ये इसके साथ ही प्रिंट होगा, यहाँ पे इसके साथ ही प्रिंट होगा 2 स्टार, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई एंडल नहीं डाला है। अगर मैंने यहाँ पे एंडल डाला होता, ऐसे करके ऐसे एंडल डाला होता, तो गाइस क्या आता कि एक स्टार, उसके बाद नीचे दूसरा स्टार, ऐसे नीचे नीचे आते हो गए। हमें नीचे नीचे नहीं चाहिए, साथ में ही चाहिए पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब जे की वैल्यू क्योंकि 2 हो चुकी है, वापस से जे की वैल्यू अपडेट होगी, जे की वैल्यू हो जाएगी 3। लेकिन गाइस हमने यहाँ पे कंडीशन डाल ली है कि जे की वैल्यू तब तक क्या होगी जब तक आई के इक्वल होगी, और आई की वैल्यू हमने देखा है अभी कितनी 2 है, तो अब ये लूप नहीं चलेगा, अब 2 स्टार प्रिंट होगी। तो पहली बार 1 स्टार, दूसरी बार 2 स्टार। अब गाइस फिर से अब वापस आई की वैल्यू चेंज होगी, आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3। अब जे की बारी, जे सबसे पहले इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, इनिशियलाइज होगा, तो यहाँ पे क्या प्रिंट आउट करेगा, 1 स्टार। फिर से जे की वैल्यू क्योंकि आई के बराबर नहीं है तो अपडेट होता चला जाएगा, तो आई की वैल्यू वहां पर से 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे और 1 स्टार। उसके बाद गए जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो वहां पर से और 1 स्टार। अब गए जो जे की वैल्यू जो होगी वो 4 के बराबर हो जाएगी, लेकिन आई की वैल्यू हमारी कितनी है, 3 है, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा और यहाँ पे जो लाइन होगा वो एंडल चला जाएगा, क्योंकि हमने लास्ट में यहाँ पे लिखा है एंडल। तो अभी क्या होगा गाइस, तो यहाँ से होगा एंटर हो जाएगा, नई लाइन स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद गाइस सेम कंडीशन यहीं पे होगी, लास्ट के लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ लास्ट में कैसे होगा। आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4, फिर से लूप चलेगा कॉलम वाला, जे की वैल्यू 1, तो यहाँ पे और 1 स्टार। उसके बाद जे की वैल्यू 2, तो यहाँ पे और 1 स्टार। अपडेट होता रहेगा, जे की वैल्यू 3, तो यहाँ पे और 1 स्टार। यहाँ पे जे इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो बी और 1 स्टार प्रिंट होगा। अब जे की वैल्यू क्योंकि 5 हो चुकी है, लेकिन हमारे आई की वैल्यू तो 4 ही है, इसलिए जो लाइन होगी वो ब्रेक हो जाएगी, वहाँ ये इस लूप से हम बाहर निकल जाएंगे, इस फॉर लूप से। तो उसके बाद वाली लाइन है सी आउट एंडर, मतलब लाइन को एंड कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा एंटर। तो कैसे एन की वैल्यू 4 के लिए हमारे पास ये चीज पैटर्न आ जाएगा। अब जैसे में हम इसे रन करवा के देखते हैं, टर्मिनल को बनाएंगे नॉट प्लस F2, क्योंकि मैं एन की वैल्यू डाल रहा हूँ 4, और सो मैंने आपको यहाँ पे एंडल लिखा है। मैं जैसा कहा ही कि पहले 1 स्टार, उसके बाद एंडल के नीचे 2 स्टार 3 स्टार, ऐसे ही अलग अलग स्टार प्रिंट हो रहा होगा, साथ में हमें चाहिए, तो उसके लिए मैं इस एंडल को रिमूव कर दूंगा। अब फिर से कोड को स्टॉप करेंगे,
उसके बाद रन करेंगे, फिर से टर्मिनल के ऊपर $F2 एंटर लिखो प्लीज। देखिए गाइस अब ये पैटर्न जो है वो सही से आ चुकी है। मैंने आपको दो चीजें यहाँ पे करके दिखा दी कि अगर आप हैंडल डालेंगे तो क्या होगा, अगर हैंडल नहीं डालेंगे तो क्या होगा। तो गाइस मूव ऑन करते हैं अगली पैटर्न की ओर। अब गाइस मूव ऑन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जहाँ पे हमें टेबल को प्रिंट करवाना है 24 का प्रिंट का वैसे ही। तो गाइस सबसे पहले हम एक चीज ले लेते हैं कि हम ले लेते हैं INT एंड बेसिकली यूजर के पास से इनपुट होगा, और उसके बाद गाइस क्योंकि हमें टेबल चाहिए तो गाइस क्योंकि गाइस हमें यहाँ पे 24 का टेबल बोला है, इसलिए मैं आपको 24 का नहीं, मैं आपको ऐसा टेबल दूंगा जो आपको 24 का नहीं, 50 का नहीं, आपको किसी भी नंबर का टेबल आपको लिख के दे देगा। तो उसके लिए गाइस मैं चला दूंगा फॉर लूप, यहाँ पे आई की वैल्यू जो होगी वो गाइस इनिशियलाइज होगी। यहाँ पे गाइस बेसिकली आई क्या होगा, अपना जो टेबल आते हैं, जो टेबल के होते हैं ना 24 1 जा 2 जा, ये गाइस 1 2 3 इस हिसाब से चल रहा होगा, और इसकी जो कंडीशन जो होगी वो गाइस ये होगी कि आई इज लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि जो टेबल होगी वो 10 तक ही होंगे। उसके बाद गाइस हम डालेंगे आई की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी हर लूप के कंप्लीट होने के बाद। अब गाइस यहाँ पे बढ़ते हैं, अब जो गाइस सी आउट होगा हमारा वो होगा सी आउट, उसके बाद एन जो यूजर ने दिया था हमें, उसके बाद हम लिखेंगे इनटू मतलब मल्टीप्लिकेशन की साइन, अब गाइस यहाँ पे आई बेसिकली 1 2 3 इस हिसाब से, और उसके बाद जो गाइस प्रिंट होगा हमारा वो होगा इक्वल टू, अब एट लास्ट में गाइस जो हमारा प्रिंट होगा वो होगी वैल्यू जो होगी n इंटू आई, उसके बाद एंगल और गाइस जीरो बेसिकली होगा क्या गाइस, सपोज कर रहे थे मैंने यहाँ पे n की वैल्यू जो होगी वो मैंने 2 ली, तो गाइस होगा क्या कि यहाँ पे सबसे पहले लिखा जाएगा 2 इंटू आई की वैल्यू होगी 1 क्योंकि लूप इनिशियलाइज होगा 1 से, उसके बाद इक्वल टू n इंटू 1 यानी कि 2 1 जा 2, तो इस हिसाब से गाइस पूरी जो लूप होगा वो इनपुट हो जाएगा। अब गाइस इसे मैं रन करके देख लेता हूँ, पहले प्रीवियस कोड को स्टॉप कर देंगे, उसके बाद इस कोड को रन करता हूँ, बेसिकली कोई एरर नहीं है गाइस, टर्मिनल .f3। अब गाइस मुझे यहाँ पे 24 का बोला गया, इसे मैं 24 लिखता हूँ, तो गाइस देखिए 21 1 24 48 72 96 गाइस ये सारी चीजें प्रिंट हो गई। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ मतलब F3, मैं यहाँ पे गाइस टेबल डालता हूँ, मान लो कि 92 का डालता हूँ, 992 का, तो गाइस ये रहा आपके सामने सारा टेबल। तो इससे गाइस ये प्रोग्राम से होगा क्या कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर तो ये दिया था कि हमें 24 और दो नंबर के 54 के टेबल प्रिंट करवाते हैं, लेकिन गाइस इस कोड की मदद से आप किसी भी नंबर का टेबल फाइंड कर सकते हैं टिल 10 तक। और गाइस अगर यहाँ पे आपको अपडेट ये भी चाहिए कि कहाँ तक आपको चाहिए, मतलब कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे 20 तक चाहिए होते टेबल, जैसे 120 जा 119 जा 219 जा, तो गाइस मैं एक कोड ये भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे मैं और एक वेरिएबल लिख देता हूँ x, और यूजर को पता चले इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या वो underscore enter the table number, मतलब गाइस जो टेबल होगा वो उसके नंबर को ये करना होगा, मतलब यहाँ पे enter
में 2 आपको कब तक का टेबल चाहिए। इसके बाद गैस यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद मैं यहाँ पे और करूँगा सी आउट टिल, यहाँ पे आपको कब तक चाहिए और उसको लगाता हूँ। अब गैस ये चीज हो गई। अब मेरे को यहाँ पे छोटी सी चेंज करना है। यहाँ पे गैस n नहीं होगा, यहाँ पे बेसिकली होगा x। अब गए जो यहाँ पे i की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज होगी वो तो सही है, लेकिन जो 10 तक जा रही थी वो मैं 10 तक नहीं लिखूंगा। अब मैं लिखूंगा कि वो x तक जाएगी जो यूजर ने इनपुट किया है तब तक। उसके बाद n इंटू आई यहाँ तक और ये n इंटू आई तक, ये सही है। अभी इसे रन के बाद लिख के देखिए तो आप कोड को रन करेंगे, कोई एरर नहीं। ./f3 तो मुझे टेबल चाहिए 45 का। सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पे ये टिल की x की वैल्यू तो ली नहीं। टिल मुझे चाहिए 35 तक। तो गाइस यहाँ पे जो टेबल होगा वो 35 तक आ रहा होगा। अरे गाइस यहाँ पे दोनों ही एक्स सही है। आपको गाइस जब तक चाहिए तब तक टेबल की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो गाइस ये था क्वेश्चन। अब गाइस मूव ऑन करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। सो अब गाइस हमें क्वेश्चन गिवन है कि हमें एसकाई टेबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है उसके कैरेक्टर के साथ। तो गाइस सबसे पहले ये एसकाई टेबल है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो अपनी मेमोरी जो एलोकेट होती है वो एसकाई टेबल के अकॉर्डिंग होती है कि यहाँ पे परसेंटेज की जो नंबर होगा वो 37 होगा, कैपिटल ए की वैल्यू 65 होगी। इस टाइप से गाइस डेसिमल नंबर में हमारी मेमोरी में ये जो टेबल होगा उसके हिसाब से हमारी कैरेक्टर की वैल्यू जो होगी वो मेमोरी में एलोकेट हो रही होगी। तो गाइस अभी हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि हमें ये पूरा एसकाई टेबल प्रिंट करवाना है कि 1 की वैल्यू में क्या होगा तो कि नल। ये तो गाइस नल यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है कि ये मेमोरी इसके लिए एलोकेट होगी कि नल के लिए, हेडिंग की स्टार्टिंग के लिए, टेक्स्ट की स्टार्टिंग के लिए। लेकिन गाइस जब हम कोड करके इसे प्रिंट करवाए होंगे तो देखिएगा स्टिल यहाँ पे 33 के अंदर सेकेंड कॉलम के अंदर 33 तक डेसिमल वैल्यू वहां से हमारा कोड जो है वो प्रिंट हो रहा होगा। बाकी सारे में हमारे जो कोड की बाजू में जो प्रिंट होगा वो बस नंबर प्रिंट हो रहा होगा या ब्लैंक प्रिंट हो रहा होगा। तो गाइस इसे कोड करने के लिए हम जाते हैं अपने VS कोड के अंदर। तो गाइस सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लिख देता हूँ CR कैरेक्टर C। मैं कोई भी इस कैरेक्टर की वैल्यू C ले लिया। उसके बाद गैस मैं ले लेता हूँ फॉर लूप अपना। गैस फॉर लूप किया मैं तो ये i से लेकर इसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी वो 0 होगी। गाइस इसका जो टेबल होता है वो उसकी जो डेसिमल वैल्यू होती है वो टिल 0 से लेके 255 तक जाती है, इसलिए हमारी जो i की वैल्यू होगी वो भी 0 से लेके 255 के बीच में होगी। तो गाइस यहाँ पे इनिशियल वैल्यू मैंने 0 डाल दी। अब यहाँ पे अपना काउंटर वेरिएबल जो है तो जो कंडीशन है वो हमारी होगी लेस देन इक्वल टू 25 तक, क्योंकि i की वैल्यू जो होगी 25 तक की होगी एसकाई टेबल में। उसके बाद जो i की वैल्यू होगी वो अपडेट होती रहेगी। उसके अंदर का गाइस कोड जो मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ पे c इक्वल टू i के बराबर होगा। गाइस इसका क्या मतलब c इक्वल टू i के बराबर, मतलब गाइस ये जो कैरेक्टर होगा वो रैंडमली पकड़ेगा सबसे पहले स्टार्टिंग का कैरेक्टर। मतलब
i की वैल्यू 0 है तो ऐसे टेबल के अंदर गाइस जो 0 के ऊपर डेसिमल वैल्यू 0 के अंदर क्या है नल, वैसे गाइस i की वैल्यू के अकॉर्डिंगली c की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। इसके बाद मैं लिख दूंगा सी आउट। अब गाइस सी आउट के अंदर भी मैं सबसे पहले उस कैरेक्टर को अप्लाई करूंगा कि जो कैरेक्टर है वहाँ पे, उसके बाद गाइस यहाँ पे अंडरस्कोर, यहाँ पे स्पेस और इक्वल टू, फिर से अंडरस्कोर और आई कौन से नंबर में कौन सा कैरेक्टर है, उसके बाद एंड ऑफ द लाइन। तो अगर ये कोड होगा, मैं यहाँ पे लास्ट में डाल देता हूँ रिटर्न 0 अंडरस्कोर। अब गाइस इसे प्रिंट करवा के देखते हैं। सबसे पहले पुराना कोड को मैं स्टॉप कर देता हूँ। अब गाइस इसे मैं रन करवाता हूँ। टर्मिनल के ऊपर जाऊंगा, लिखूंगा ./f4 तो ये देखिए गाइस पूरी एसक्यूएल टेबल प्रिंट हो गई। यहाँ पे हमारे पास की कौन सी वैल्यू में क्या चीज है। जैसे गाइस मैंने आपको बताया कि इनिशियली जो ये वैल्यू होगी ये नल के लिए होगी, स्पेस के लिए होगी। ये तो गाइस स्टार्टिंग की जो वैल्यूज होती है वो अलग काम के लिए होती है। जैसे कि एसक्यूएल टेबल में हमने डिनोट किया हुआ है कि एसक्यूएल टेबल के अंदर गाइस पहली वैल्यू है वो शिफ्ट नल के लिए, उसके बाद स्टार्ट हेडिंग के लिए, स्टार्ट ऑफ टाइप के लिए। तो गाइस ये सारी जो चीजें होगी ये प्रिंट नहीं होगी कोड के अंदर। हमारी जो वैल्यू प्रिंट होगी वो 33 से चालू होगी, जहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क से लेके सारे स्पेशल कैरेक्टर से लेके टिल 255 तक प्रिंट होगा। यहाँ पे तो गाइस टेबल के अंदर जो मैं आपको दिखा वहाँ पे 127 तक ही है, लेकिन जो अपनी एसक्यूएल टेबल के अंदर जो प्रिंट होगा वो टिल 255 तक के लिए प्रिंट होगा, जहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर ऑपरेटर सारी चीजें आएगी। तो गाइस ये था लास्ट क्वेश्चन अपना, और इस वीडियो में बस इतना ही 3 क्वेश्चन ही आज हमने किए। तो गाइस टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।